नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ये दो क्वेश्चन करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है थोड़ा सा अलग है। बाकी हमने अभी तो जो 5 क्वेश्चन किए हैं उससे थोड़ा सा अलग है। बहुत क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो तो बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। उसमें कहा गया है कि एक 5 घात का बहुपद आपको दिया गया है। देखिए बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। ए पार्ट कर रहा हूँ मैं। ए पार्ट है ए की पावर 5 4 ए की पावर 4 माइनस 7 ए क्यूब प्लस 11 ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 10 आई। अब ये कह रहा है कि इस मैट्रिक्स को आप रेखिक बहुपद में लिखिए। रेखिक बहुपद मतलब ये 5 पावर का है। इस 5 पावर को एक पावर में बदलिए, मतलब इसमें से 4 पावर गायब कर दीजिए, 4 पावर हटा दीजिए, इसे एक पावर के पद में लिखिए। और यहाँ जो ए मैट्रिक्स है वो आपको बताई गई है कि ये वो ए मैट्रिक्स है। अब आप सोचिए कि मैं जो कह रहा हूँ या जो परमे कह रही है वो कह रही है, जो क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी, क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि ये जो ए मैट्रिक्स है ये आपके पास है, 5 पावर का एक बहुपद है, वो आपके सामने लिखा हुआ है। इस 5 पावर को एक पावर में लिखिए, मतलब ये 5 पावर वाला भी वही आंसर देना चाहिए जो एक पावर वाला दे। इसे एक पावर में बदलिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? एक पावर का मतलब ऐसे ए प्लस 7 आई 8 आई, इस तरीके से इसे एक घात में लिखिए। और लेकिन एक घात में ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिया, कुछ भी नहीं। ये 5 पावर वाला समीकरण जो आपको आंसर दे, जिससे जो भी आंसर आए वही आंसर उस एक पावर वाले से आना चाहिए। मतलब काम तो एक ही करे लेकिन बस पावर का फर्क हो। ये 5 पावर का है, वो एक पावर का हो। इसे कहते हैं रेखिक। वो कह रहा है रेखिक या लीनियर एक्सप्रेशन में लिखिए। रेखिक या लीनियर कहा जाता है इसमें, कि रेखिक रूप में लिखिए, लीनियर रूप में लिखिए। समझ गया आप? रेखिक बहुपद बनाइए, लीनियर पॉलिनोमियल बनाइए। अब 5 पावर में से 4 पावर गायब कैसे करें? ये कमाल की बात है ना। सोच रहे हैं? और मैं सच कह रहा हूँ, आप कभी भी किसी भी बहुपद के अंदर अगर आपकी मैट्रिक्स जो है वो 2 बाई 2 की है तो उसमें से आप उसे एक घात के बहुपद में हमेशा बदल सकते हैं। हमेशा। ये नहीं कि ये एग्जाम्पल, ये कोई और एग्जाम्पल दे दो हमें, कोई और एग्जाम्पल दे दो, 2 बाई 2 की मैट्रिक्स दे दो और कोई भी समीकरण में दे दो, 5 पावर 6 पावर 8 पावर 10 पावर 5000 पावर, लास्ट में मैं उसे एक पावर में बदल दूंगा। जो तरीका मैं भी दिखाने वाला हूँ देखिएगा कैसे बदलते हैं। इसमें कैली हैमिल्टन प्रमेय जो है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। कैली हैमिल्टन प्रमेय कैसे रोल अदा करती है, चलिए पहले आते देखते हैं। सबसे पहले आपको अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स पता करिए। इसकी अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स इससे पता कीजिए। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा, ये आपके पास है ही 1 4 2 3 लैम्डा आई 1 0 0 1, ये आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा 4 2 3 माइनस लैम्डा। अब अभिलाक्षणिक समीकरण निकाल लीजिए। ए माइनस लैम्डा आई 1 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा माइनस 8, ब्रैकेट्स खोलने पर 3 माइनस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 1, ये आपका समीकरण आ गया, अभिलाक्षणिक समीकरण आ गया। जैसा कि हम जानते हैं कैली हैमिल्टन प्रमेय के अनुसार, कैली हैमिल्टन प्रमेय से हम जानते हैं कि प्रमेय कहती है कि हर मैट्रिक्स अपनी अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करती है। सही है? तो ए मैट्रिक्स अपनी इस अभिलाक्षणिक समीकरण को 100% संतुष्ट करेगी, यानी ए स्क्वायर माइनस 4 ए माइनस 5 आई बराबर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। अब आपको सर ये चल क्या रहा है? सवाल तो कहीं का कहीं रह गया यार, हम अभिलाक्षणिक समीकरण निकाल रहे हैं, कैली हैमिल्टन प्रमेय का यूज कर रहे हैं, सवाल तो कहीं का कहीं पड़ा है। इससे इसका क्या रोल है, इससे इसका क्या संबंध है? तो आइए बेटा इसका संबंध भी समझाता हूँ कि इसके इससे क्या संबंध है। सबसे पहले इस समीकरण में जो आपको दिया गया है इसमें आप भाग दे दीजिए इस समीकरण का। अब फिर कहोगे सर ये भाग देने वाला काम कहाँ से आ गया? तो बेटा रुकिए, सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे, सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना? जो आप जो नई नई चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि सवाल तो कहीं और ही चल रहा है, कर कुछ हो रहे हैं, कहीं कुछ नहीं कर रहे। थोड़ा सा टाइम दीजिए, ये जो पीछे के जो डॉट्स है सारे कनेक्ट हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि हमने सब कुछ क्यों किया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भाग की प्रक्रिया। भाग में रफ में दूंगा, ठीक है? आप कॉपी के पीछे के साइड में जाके भाग दे दीजिएगा। आपको दिखाना नहीं है, छुपा के रखना है। और ए की जगह आप एक्स रखिए, ए की जगह आप एक्स रखिए, आई की जगह आप 1 रखेंगे। इसका भाग देने वाले हैं आप अपने क्वेश्चन के अंदर। आपके क्वेश्चन में भी जाइए, वहां ए की जगह एक्स रख लीजिए, एक्स की पावर 5 माइनस 4 एक्स की पावर 4 माइनस 7 एक्स क्यूब प्लस 11 एक्स स्क्वायर। चलिए भाग देते हैं,
शुरुआत भाग की होगी x की पावर 3 से, x की पावर 3 से, तो x की पावर 5, x की पावर 4 माइनस 5x की क्यूब। घटा लेते हैं, ये कट गया, ये कट गया, माइनस 2x क्यूब 11x स्क्वायर माइनस x माइनस 10। अगली बार आपका भाग लगेगा माइनस 2x क्यूब 8x स्क्वायर प्लस 10x। ये कट गया, 11 में से 8 गया, 3x स्क्वायर माइनस का 11x माइनस का 10। एक बार और भाग लगेगा, 3 बार और भाग दे दिया, 3x स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 12x माइनस का 15 माइनस प्लस प्लस, ये कट गया, प्लस का x प्लस का 5। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आपको थोड़ा सा समझाता हूँ इन चारों के बारे में। बेटा जिसका आप भाग देते हैं उसे, जिसका आपने भाग दिए उसे भाजक कहते हैं। बेटा ये है भाजक, भाजक को कहते हैं डिनोमिनेटर या डिवाइडर, जिससे आपने डिवाइड किया। फिर जिसमें भाग दिया है इसे न्यूमरेटर कहते हैं या भाज्य, जिसमें भाग दिया गया है। जो आया है उसे कहते हैं भागफल या कोशेंट। जो शेष बचा है, जो लास्ट में बचा है, उसे कहते हैं शेषफल या रिमाइंडर। ये चारों चीजें आपस में कोरिलेटेड, आपस में रिलेटेड है। कैसे? भाज्य बराबर होता है, मतलब जो कोशेंट होता है वो बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भागफल, मतलब भाज्य न्यूमरेटर बराबर कोशेंट भागफल इनटू जिसका आपने भाग दिया है डिनोमिनेटर प्लस शेषफल यानी रिमाइंडर। इस तरीके से ये काम करता है। आप कोई नंबर को देख सकते हैं, मान लीजिए 17 है, 17 में मैंने 3 का भाग दिया, कितनी बार गया? 5 बार गया। 15 आया, कितना बचा? 2 बचा। तो ऑब्वियसली बात है 17 बराबर है 5 इंटू 3 प्लस 2। तो जब आप भाग देते हैं तो एक्चुअली आप जो अंदर वाला नंबर होता है जिसे आप भाज्य कहते हैं, भाज्य को आप भागफल भाजक और शेषफल के पदों में व्यक्त करते हैं इस तरीके से। तो भाज्य बराबर होता है भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल। तो यहाँ आपका भाज्य कौन है? वो ये है समीकरण 5 पावर वाला। इसे वापस से अब आप मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लीजिए। मैट्रिक्स फॉर्म में आपका a की पावर 5 माइनस 4a की पावर 4 7a क्यूब, क्योंकि वो समीकरण मैट्रिक्स की तो बनाई थी ना आपने, तो अब मैं उसे वापस मैट्रिक्स के फॉर्म में ही लिख रहा हूँ। माइनस a माइनस 10i। भागफल कितना आया था भाई? ये आया था x क्यूब माइनस 2x प्लस 3, x क्यूब a क्यूब माइनस 2a प्लस 3i। ठीक है, और भाजक कितना था? भाजक कितना था भाई? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 यानी a स्क्वायर माइनस 4a 5i, a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i प्लस शेषफल कितना आया? a प्लस, उसे भी x में है, a में लिख लीजिए a प्लस 5i। अब पूछोगे सर अब तो बता दो कर क्या रहे हो, चल क्या रहा है, क्या भाग दे रहे हो, क्यों भाग दे रहे हो, कभी अभिलाक्षणिक। तो ये जो भाग देने वाला काम हमने किया है, ये सारी चीजें की है। आइए अब इनको, समय आ गया कि इनको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट कैसे करते हैं? ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i, बेटा कौन है? ए स्क्वायर माइनस 4a 5i कौन है? आइए, ये आपकी अभिलाक्षणिक समीकरण है जिसे a द्वारा संतुष्ट किया जाएगा। और कितना आएगा संतुष्ट किया जाएगा? इसलिए 0 आएगा। तो यहाँ 0 रखेंगे आप, 0 रखते ही ये इससे गुणा होगा, गुणा होते ही सारा क्या हो गया? 0 हो गया। तो 0 प्लस a प्लस 5i बच गया। अब आपका कितना बचा? a प्लस 5i। किसके बराबर है ये a प्लस 5i? ये आपके इस बड़े वाले समीकरण के बराबर है। ये बड़े वाला समीकरण a प्लस 5i के बराबर है। तो यही तो हम कहने वाले थे कि भाई ये जो बड़ा समीकरण है ये एक्चुअली 1 पावर के बराबर है। अच्छा, क्या कोई फर्क पड़ता अगर समीकरण कुछ और होता? तो बिल्कुल फर्क पड़ता। फर्क क्या पड़ता? बस भाग लगता, भागफल कुछ और आता, शेषफल कुछ और आता। भागफल कुछ आता, शेषफल कुछ आता। लेकिन हर बार क्या होता? क्योंकि यही होता और आता 1 पावर का ही। क्यों? क्योंकि भाग तब तक चलता रहता जब तक 2 पावर है, क्योंकि 2 पावर का तो खुद ही ये है। ये जो अभिलाक्षणिक समीकरण है 2 पावर का है, तो 2 पावर तक तो भाग लगता ही लगता। भाग कब रुकता? जब 1 पावर का आता। तो शेषफल आपका 1 पावर का ही आता कुछ और से होता है। 1 प्लस 5i है तो हो सकता है 2a प्लस 3i आ जाता या 4i आ जाता, वो एक अलग बात है। लेकिन आता ही कुछ ऐसा ही, और ये 0 होता है, ये सब कुछ खत्म कर देता।
और ये आपके पास बच जाता है। तो इसका मतलब है कि ये जो 5 पावर का कोई भी पद जो है ना, वो लास्ट में 1 पावर के पद में बदल जाएगा, इस तरीके से बदल जाएगा। तो अब समझ में आया कि अभिलाक्षणिक समीकरण का भाग क्यों दिया, क्योंकि हमने उस 5 पावर वाले को अभिलाक्षणिक समीकरण के रूप में लिख लिया, ताकि उसकी जगह 0 रख के जो शेषफल है केवल वही वो बचे और वही हमारे समीकरण के बराबर हो जाए। ये तरीका था, इसलिए हमने अभिलाक्षणिक समीकरण निकाली थी, क्योंकि हमें पता था कि जो अभिलाक्षणिक समीकरण है कैली मिल्टन प्रमेय के अनुसार वो संतुष्ट करेगी, उसका मान 0 आएगा। तो अगर हम उस 5 पावर वाले या 8 पावर वाले या 10 पावर वाले जो भी दिया गया है उसमें भाग दे दें और उसको उस रूप में लिख लें, उस अभिलाक्षणिक समीकरण के गुणक के रूप में लिख लें, है ना, इस तरीके से भाज्य बराबर भागफल प्लस भाजक। हमें पता है कि ये जो भाजक है ये वही है जो कैली मिल्टन प्रमेय से बनाया हमने, तो ये तो 0 होना ही होना है। ये 0 होते ही इतना को पद को 0 कर देगा, खाली क्या बचेगा आपका, भाज्य बराबर बचेगा, क्या बचेगा, शेषफल बचेगा। तो आपका जो शेषफल है वो आपके समीकरण, जो बड़ी समीकरण है वो पूरी बड़ी समीकरण सिर्फ आपके शेषफल के बराबर हो जाएगी। ये है चमत्कार, और चमत्कार को नमस्कार होता ही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बेटा इसमें एक चीज और बताता हूँ, 6 जो बी आप पार्ट करें उसमें हो सकता है थोड़ी आंसर की भी प्रॉब्लम आती है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मुझे शायद थोड़ा पीछे बच्चों ने पूछा है उससे मुझे याद आ रहा है कि जो बी पार्ट है उसमें शायद आंसर की थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो अगर बी पार्ट में अगर आपका आंसर नहीं मिल रहा हो या कुछ गड़बड़ी आ रही हो तो डाउट मत कीजिएगा अपने ऊपर, बस भाग को 1-2 बार चेक कर लीजिएगा कि आपने भाग सही से लगाया, बस। फिर पीछे का आंसर नहीं मिल रहा है तो अपने आप पे शक मत कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे जो डाउट है, मुझे जो शक है, मुझे जो याद आ रहा है उसके आधार पे आपको बता रहा हूँ, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बी क्वेश्चन में आपके लिए छोड़ के भी चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इसकी अभिलाक्षणिक समीकरण भी ज्ञात कीजिए और अभिलाक्षणिक मूल भी ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। ये आपकी ए मैट्रिक्स है, 1 -1 4 0 3 7 0 0 5। तो शुरू करते हैं पहले ए माइनस लैम्डा आई की सारणिक, सीधा ही कर देता हूँ। अब तो आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि ए माइनस लैम्डा आई करते हैं फिर सारणिक बनाते हैं, सीधा ही बना देता हूँ। सीधा लैम्डा जो होता है वो केवल इन पदों में से माइनस होता है ना, क्योंकि ए माइनस लैम्डा आई होता है, तो लैम्डा आई में तो सिर्फ 1 1 1 विकर्ण में होते हैं, तो लैम्डा विकर्ण में गुणा होता है, तो लैम्डा लैम्डा लैम्डा, बाकी ऊपर नीचे सब कुछ 0 होते हैं, तो लैम्डा सिर्फ इनमें से घटता है। तो 1 माइनस लैम्डा, बाकी -1 4 0 3 माइनस लैम्डा 7 0 0 5 माइनस लैम्डा। सारणी का विस्तार कर दीजिए, प्लस माइनस, ये आ गया आपका 1 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा इंटू 5 माइनस लैम्डा 7 इंटू 0 0 माइनस माइनस प्लस 1 0 0 प्लस 4 0 माइनस। ये लीजिए आपके अभिलाक्षणिक समीकरण आ गई, 1 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा एंड 5 माइनस लैम्डा। और अभिलाक्षणिक समीकरण को आप क्या नाम देते हैं, 5 लैम्डा। अब अभिलाक्षणिक मूल और ज्ञात कर देता हूँ। अभिलाक्षणिक मूल कैरेक्टरिस्टिक रूट्स 5 लैम्डा बराबर 0, 1 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा 5 माइनस लैम्डा बराबर 0, जिससे लैम्डा बराबर आ गया 1, लैम्डा बराबर 3 और लैम्डा बराबर 5। ये लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो इससे जुड़ा हुआ तो मुझे बताइएगा, ऐसे ही आप इसका बी पार्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।